ना वादा अपना तोड़ेंगे। बाईजिन से जुदा हो के शाओशिन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही। बाईजिन के साथ बिताए बेहतरीन पलों को वो याद करने लगती है। वो मिंग हाओ से जाके मिलती है। मौका तो अच्छा है अपने दिल की बात उसे बताने का, लेकिन पता नहीं क्यों शाओशिन बदली बदली सी लग रही है। भले वो अपने प्यार के साथ है पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई फीलिंग्स नहीं। ये बात मिंग हाओ भी नोट करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स उसे बताता है। पर शाओशिन उससे कहती है कि मैं भी पहले तुमसे प्यार करती थी, लेकिन जब से मैं बाईजिन से मिली हूँ मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई है। आज जब वो दुखी है तो पता नहीं क्यों मैं भी खुश नहीं हूँ। हमारा रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। मिंग हाओ उससे कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो जाके उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। शाओशिन मुस्कुरा के कहती है कि थैंक यू, तुम सही हो, मैं उससे जाके मिलती हूँ। दूसरी तरफ डायरेक्टर बाईजिन को बताता है कि तमाम शेयर होल्डर्स आपसे मिलने आ रहे हैं। ये बात सुन के बाईजिन घबरा जाता है। शैतान अंकल फेंग को बाईजिन का सीक्रेट पता चल गया है। वो यही तो चाहता था। अब वो शेयर होल्डर्स को भड़का के उसे सीईओ के पोस्ट से हटवाएगा। जब शाओशिन ऑफिस पहुंचती है तो उसे डायरेक्टर से पूरी बात पता चलती है। वो उसे बताता है कि अंकल फेंग के जाने के बाद बाईजिन ने खुद को रूम में लॉक कर दिया है। शाओशिन उसके पास जाती है पर हम देखते हैं कि वो सदमे में है। वो उससे पूछती है कि अंकल फेंग को ये सब कैसे पता चला। वो कहता है कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। बाईजिन गुस्सा हो के कहता है कि फिर ज़रूर मिंग हाओ ने उसे बताया होगा, सिर्फ तुम दोनों मेरी इस सीक्रेट को जानते थे। बाईजिन फिर से अपना कंट्रोल खो बैठता है। शाओशिन इमोशनल हो के उसे कहती है कि प्लीज़ होश में आओ, अपने आप को संभालो। वो कहता है कि शाओशिन चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना होश खो बैठूं, प्लीज़ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वो कहती है कि मैं कैसे तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। बेचारे बाईजिन की कोई गलती नहीं, उसकी बीमारी ही ऐसी है। इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, टकलू मास्टर आके सब कुछ संभाल लेता है। उसकी बातें सुन के शाओशिन सब कुछ समझ आती है और सोचती है कि यही वो वजह थी जो बाईजिन उसे खुद से दूर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाए। बाईजिन के बगैर शाओशिन को अपनी ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लग रही है। कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसे हो गया है बाईजिन से प्यार। अब वो उसके लिए फिक्रमंद है। उसे डर है कि कहीं बाईजिन को कुछ हो ना जाए। एक लड़की शाओशिन को बताती है कि तुम्हारे पुराने महबूब को अंकल फेंग ने प्रमोट कर दिया है। ये सुन के वो शक में पड़ जाती है और उसके पास जाके उससे कहती है कि तुमने बाईजिन को धोखा क्यों दिया, आज तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ चुका है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो सीसीटीवी फुटेज, ये सब जेलस गर्ल शिनशू ने किया है। उसने तुम्हारे पर्स में सीक्रेट कैमरा लगाया था। हमें अंकल फेंग का प्लान नाकाम बनाना होगा। फिर क्या, शाओशिन बाईजिन के घर जाती है ताकि वो खुद सामने आके अंकल फेंग का प्लान डिफ्यूज़ करे। टकलू मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि मत जाओ, वो होश में नहीं है। शाओशिन नहीं रुकती। जब वो रूम में जाती है तो हम बेहद दर्दनाक सीन देखते हैं। बेचारा बाईजिन कुर्सी से बंधा हुआ है। वो शाओशिन को पहचान भी नहीं पा रहा। वो उसे समझाने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, वरना तुम अपने डैड की कंपनी हमेशा के लिए खो दोगे। बाईजिन उसे पुश बैक करता है। शाओशिन इमोशनल हो के उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। वो उसके हाथ पांव खोलती है। भले बाईजिन उसे पहचान नहीं पा रहा, लेकिन वो उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। शाओशिन अपने दिल की बात उसे बताती है और उसके साथ अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करती है। जब प्यार सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। शाओशिन खुश हो के उसे हग करती है और उसे कहती है कि चलो मेरे साथ, वरना देर हो जाएगी।
एग्रीमेंट साइन होने से पहले दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। बाईजन सबको अपनी नायाब बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि शाओशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। जब ये मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सभी एम्प्लॉयज़ भी बाईजन की साइड लेते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। अंकल फैंग का प्लान फ्लॉप हो गया है। शाओशन की वजह से बाईजन के डैड की कंपनी बच गई है। सब के सब खुश हैं। 3 महीने बाद हम देखते हैं कि बाईजन ने शाओशिन को कंपनी का न्यू CEO बना दिया है ताकि अंकल फैंग की शैतानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्या किस्मत है, किसी ने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये भी सच है कि अगर शाओशिन ना होती तो बाईजन कब का ऊपर जा चुका होता। बहरहाल आज बहुत बड़ा दिन है। वो बाईजन से कहती है कि क्या तुम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? नर्वस हो तो दफ़ा हो जाओ, नहीं तो नीचे झुको और मेरे सवालों का जवाब दो। मिस्टर बाईजन, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो? क्या तुम मेरे नखरे बर्दाश्त कर पाओगे? चाहे हालात जो भी हो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। वो कहता है कि ओके, जैसा तुम बोलो। वो कहती है कि फिर आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो, जल्दी से मुझे रिंग पहनाओ। दोनों की लव स्टोरी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन बेचारे की हालत तो नहीं बदली। मैं जो रुका गुलाम